मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज, सम्राट अशोक जैसा राजा पैदा हुआ था। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की बेटी हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की बेटी हूँ जिसे अपने भूगोल से पहले पूरे ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। एक बहुत ही सुहानी सुबह मैं पल्लवी कुंवर आप सबके समक्ष अपने विचारों को प्रस्तुत करूंगी। और ईश्वर का काम था मोहब्बत करना, वो भी एक औरत करने लगी। ईश्वर का काम था हिफाजत करना, वो भी एक औरत करने लगी। ईश्वर का काम था बरकत करना, वो भी एक औरत करने लगी। दोस्तों, देखते ही देखते ईश्वर के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। देखते ही देखते ईश्वर के सामने कोई और परवरदिगार हो गया। वो बहुत रोया, ईश्वर बहुत रोया, बहुत पछताया, क्योंकि एक औरत को बना के वो बेरोजगार हो गया। महिला सशक्तिकरण अर्थात नारियों को अपने कार्य में उन्हें आगे करना, उनकी सोच को बदलना, उन्हें बताना कि वो कितनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत कि वो अकेला एक मर्द को पैदा करती है। दोस्तों, हम बचपन से सिखाते हैं लड़कों को, लड़के रोते नहीं, रोते नहीं, रोते नहीं। बेहतर होगा ये समाज उन्हें ये सिखाए, लड़के रुलाते नहीं हैं। आज हर जगह महिलाओं पे अत्याचार बढ़ते जा रहा है, ये सब जानते हैं, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उनकी शिक्षा कहाँ तक पहुंची है, कहाँ तक नहीं पहुंची है? क्या कभी आपने ये सोचा है कि उनके लिए करना क्या है? सरकार से उम्मीदें रखते हैं, सरकार योजना लाएंगी, क्यों हम अपने घरों से उसकी शुरुआत क्यों नहीं करते? हम अक्सर कहते हैं हर एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। अगर बेहतर होगा पुरुष अपने आप को इस लायक बना ले कि वो भी कह सके हर एक औरत के पीछे एक कामयाब पुरुष का हाथ होता है। हम महिलाओं के लिए एक दिवस मनाते हैं। दोस्तों, हमें ये जानना चाहिए उनके लिए कोई दिवस नहीं होता, क्योंकि उनके बिना तो कोई दिन ही नहीं होता। जननी हूं, जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। नारी हूं, सशक्त हूं, साकार हूं मैं। दर्पण हूं व अक्स भी हूं, स्वाभिमानी हूं, आत्मनिर्भर भी मैं। नारी हूं, कमजोर नहीं। साथ चलना हो तो आगे आना, पीछे हटना मुझे अब मंजूर नहीं। नारी की आंखों में इतनी शक्ति होती है दोस्तों, नारी के आंखों में कानून से भी ज्यादा शक्ति होती है, और किसी के तर्क के आगे उनके अश्रु शक्तिशाली होते हैं। अपने अंदर की ताकत को पहचानिए। किसी से भी इंस्पिरेशन लेने की हमें कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम खुद में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। महिलाएं खुद में एक बहुत बड़ी ताकत हैं। बस उन्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। खुद से पूछिए खुद में क्या कमी है, उसको देखिए और आगे आइए, क्योंकि हमें ये जानना होगा। हम ये अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर महिलाएं नहीं होंगी तो पुरुष नहीं होंगे। अपने आप से पूछिए कि क्या कमी है। अच्छाई और बुराई कहाँ नहीं होती। रास्ते मुश्किल भी हैं, आगे आने के लिए रास्ते में बहुत सारे पत्थर हैं। मुश्किलें कहाँ नहीं होती, और मुश्किलें कभी पूछ के नहीं आती हैं, और तब तक नहीं जाती जब तक हम इससे सबक ना सीख ले। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगी, दोस्तों, अपने आप को इतना सशक्त बनाइए, महिलाएं और पुरुष दोनों अपने आप को इतना सशक्त बनाइए कि आगे आने वाली पीढ़ी हमें आपको अपने इंस्पिरेशन माने और आगे चले। धन्यवाद। बहुत मसरूफ रहता हूँ। बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक नेमत है। बहुत मसरूफ रहना भी खुदा की एक नेमत है। हुजूमी दोस्ता होना, किसी का संग मिल जाना, कभी महफिल में हंस लेना, कभी खिलवत में रो लेना। खिलवत कहते हैं अकेले रूम को, जिसमें जाके आदमी जब रोना आता है तो चुपचाप किनारे जाते हैं और रोना शुरू करते हैं। और अक्सर लड़कियों के साथ भी होता है, जब मम्मी ने डांटा तो हम किनारे जाके रो के चले आए। तो कभी महफिल में हंस लेना, कभी खिलवत में रो लेना, कभी तन्हाई मिलने पर खुद अपना जायज़ा लेना।
कभी तन्हाई मिलने पर खुद अपना जायज़ा लेना, कभी दुखते किसी दिल पर तशफ़ी का मरहम रखना, कभी दुखते किसी दिल पर तशफ़ी का मरहम रखना, किसी आंसू को चुन लेना, किसी से हाल ले लेना, किसी का राज मिलने पर अपने लबों को सी लेना, किसी का राज मिलने पर अपने लबों को सी लेना, किसी बच्चे को छू लेना, किसी बूढ़े को सुन लेना, किसी बच्चे की सुन लेना, किसी बूढ़े की सुन लेना, किसी के काम आ सकना, किसी को भी दुआ देना, किसी के काम आ सकना, किसी को भी दुआ देना, किसी को घर बुला लेना, किसी के पास खुद जाना, निगाहों में नमी आना, निगाहों में नमी आना, बिला कोशिश ही हंस देना, तिलावत का मज़ा आना, तिलावत मतलब पूजा करना, तिलावत का मज़ा आना, कोई आयत समझ देना, कभी सजदे में सो जाना, कभी जन्नत में खो जाना, खुदा की एक नेमत है। जो अभी हमने पढ़ा कि कभी निगाहों में नमी आना, गौरव जिस वक्त आप पढ़ रहे थे चिड़ैया, वाकई मुझे लगता है कि सारे लोगों की आंखों में नमी आ गई होगी। आदरणीय निर्णायक मंडल के सदस्यगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं कौशिकी सिन्हा आज अपने विषय महिलाओं की शैक्षिक जागरूकता का समाज पे प्रभाव पे अपने कुछ विचार रखना चाहूँगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि शिक्षा वह साधन है जो कि मनुष्य को जानवर से भिन्न बनाता है, वह उसे अपने अस्तित्व को बताता है। शिक्षा तो महिला हो या पुरुष सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बस महिलाओं को शिक्षित करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि पुरुष भी महिलाओं के प्रति अपनी सोच को नहीं बदलेंगे। कितनी आश्चर्य की बात है ना कि हमारे देश को आज़ाद हुए व हमारे संविधान को बने लगभग 72 साल हो चुके हैं, परंतु आज भी हमारे देश की महिलाएं आज़ाद नहीं है। वह शिक्षा नहीं होने के कारण वे अपने हक के लिए लड़ने में भी सक्षम नहीं है। I am Ariba Barzin, a fellow student at GD College Begusarai. My topic is impact of women's education awareness on society, on today's society. Women's education. First of all, what is education? I believe education is not only the studies we do, the degrees we achieve, but it is self-growth and self-development. Like women are educated, but do you think women know what they're capable of doing? That is education in my views. And have you ever been to a circus? In a circus, एक शेर होता है जिसको एक हंटर चाबुक से कंट्रोल करता है। जो उसको वो कहता है वो करता है, वो वेल ट्रेन्ड होता है। यही स्थिति थी औरतों की भी, मतलब कि उनको जो कहा जाता था वो करती थी, राइट। बट व्हेन द टाइम चेंजेस, women realized what they're capable of doing. Like they are, even nowadays, women education is so that she can find a rightful spouse. Right, I heard many people saying that if women are educated, their children will be educated, their families will be educated. Why can't women be educated for themselves? Why can't, just like men do, like men become successful so that they can enjoy their life. Why can't women do that too? I wonder. That's my question. Our society, people said, yes, it is improved a lot, but when I witnessed this, okay, when a boy enters class 9th, we ask him, बेटा बड़े होके क्या बनना है, बेटा करियर में क्या करोगे, पैसे कैसे कमाओगे. But at the same time, when a girl enters class 9th, हम उससे पूछते हैं कि बेटा खाना बनाने आता है, चाय बना लेती हो, और क्या क्या बना लेती हो. नहीं, why is this discrimination happens? I'm not telling you to respect girls or think of them as some goddess. I'm telling you to think of them as a human being. What is education? Education makes us a better human being.
it makes us self-aware so that we can lead our society in a civilized manner. And society means men and women both, right? Not only men can lead our society. And these days I see women are everywhere leading alongside men, right? But many people believe that women should just support men leading the world. If this mindset doesn't change, how is India going to be a developed country? If we want India to be a developed country, like we compare India to America and all, we think women are goddess, they think women are human beings, and they're more developed than us. So we need to change this mindset. If we think of a guy as a human and a female as a human, there won't be a need to Beti Bachao and Beti Padhao. Right. Not only Beti Bachao and Beti Padhao, बेटों को भी पढ़ाओ. Teach them how to be a human being. Right. Who are we protecting our daughters from? Our sons, right? So if we teach them that be a human being, make them a better human being by education. Education is the only way we can do that. This is 2021 and we're still struggling with gender equality. I don't think respecting a woman, thinking of her as a goddess, is going to change anything. Think of her as a human being. I think that will be a huge impact. Right. So, I want to say that our society is male dominant. Yes, it is. But it is changing. And there is hope. Because education, right? In my school, there were girls, but less than boys. And I think in every school, girls were less than boys. So what we need to do is, I told you already, think of them as human beings. Education is a human right. Human right. So if we want India to be developed, we have to think of our children as human beings and teach them to be a better human being. Humanity, right? Humanity. We have to make them aware that treat civilized, what is sanskar? Sanskar? Treating everyone with a civilized manner. That is education in my eyes. That's why not only women but men also need education in today's world. Thank you very much. पूरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे. ओरी चिड़ैया नन्ही सी गुड़िया अंगना में फिर आ जा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना. किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे. ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया हमने तुझ पे हजारों सितम है किए. हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए. हमने तुझ पे हजारों सितम है किए. हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए. हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी. ये जमी तेरे बिन सूनी रह जाएगी. किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना. ओरी चिड़ैया नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा रे. अंधियारा है घना और लहू से सना.
किरणों के तिनके अंबर से चुन के अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल, तेरे वजूद को समय को भी तलाश है, समय को भी। ओस की बूंद सी होती है बेटियां, ओस की बूंद सी होती है बेटियां, जरा भी दर्द हो रोती है बेटियां। तारता है बेटा एक ही कुल को, तारता है बेटा एक ही कुल को, दो दो कुलों की लाज को ढोती है बेटियां। कोई नहीं है एक दूसरे से कम, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा तो सच्ची मोती है बेटियां, सच्ची मोती है बेटियां। हो खेल या अंतरिक्ष ही क्यों ना हो, देश की उन्नति और विकास में बेटियों का अपना पूर्ण योगदान दे रही है, लेकिन आज की बेटियों को बेटों को सम्मान के दर्जा नहीं दी जा रही है। इसके लिए सामाजिक दोष तथा विकृत परंपरा भी कहीं पुत्र प्राप्ति की इच्छा ने लोगों को इस सोच इस तरह जगह रखा हुआ है कि वे कन्या भ्रूण हत्या करने से भी नहीं कतराते हैं। और नारी उस कड़ी का अहम हिस्सा है। परिवार की छोटी छोटी इकाइयों मिलकर एक समाज का निर्माण करती है और परिवार की केंद्र बिंदु नारी होती है। यदि एक नारी शिक्षित होती है तो एक परिवार शिक्षित होता है। तो मैं बताना चाहूँगी, हमारे देश को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए महिलाओं का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। ये उस दवा की भांति है जो मरीजों को ठीक होने में मदद करती है, उसे सेहतमंद बनाने में मदद करती है। भारत को आर्थिक रूप से सही तरीके से विकसित करने के लिए नारी का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। मैं हारूं या जीतूं ये तो बात की बात है, मैं हारूं या जीतूं ये तो बात की बात है, लेकिन मैं कोशिश ही ना करूं ये तो सबसे गलत बात है। मैं बेटी हूं, मैं बेटी हूं, मुझे पढ़ने दो, मुझे बनने दो, दो आज़ादी मुझे जीने की। मुझे गुमराह ना करो किसी मोड़ पर कि तुम ये मंजिल को ना पा सकती हो। मुझे गुमराह ना करो इस किसी मोड़ पर कि तुम ये मंजिल को ना पा सकती हो। धड़ा की कनकन से आ रही है, धड़ा की कनकन से आ रही है प्रेरणा भरी पुकार, महिलाओं आगे बढ़ो अब तेरा ही है केवल इंतजार। नारी शक्ति अब जाग उठी है, नहीं सहेगी अत्याचार, आओ हम सब निर्भय बने, यही है निर्भया की हुंकार। सोई शक्ति को जगा रही है दिल्ली, दिला रही है याद, अब हम नहीं सह सकते हैं घृणित अपमानित व्यवहार। कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा इतिहास में लिख दी अपना नाम, बछेंद्री पाल की लहराती ध्वज एवरेस्ट खड़ी है सीना तान। मदर टेरेसा की निष्प्रिय सेवा धरा कभी नहीं भूल पाएगी, जन सेवा की बहती धारा कभी नहीं रुक पाएगी। युगों युगों से आ रही है नारी शक्ति की पहचान, ब्रह्मा विष्णु चुप हो बैठे, दुर्गा शक्ति से हुआ कल्याण। वो अम्मा की गुड़िया है दादू की प्यारी है, वो अम्मा की गुड़िया है दादू की प्यारी है, भाई बहनों की लाडली है और है हर फिक्र से अनजान। माँ का सपना है पिता का अभिमान है, पर क्या वो जानती है नन्ही सी परियों की दायरे से बाहर कोई उड़ान नहीं होती, आखिर क्यों? जन्म लेते ही माँ उसके शादी के गहने जुटाने लगती है, जन्म लेते ही माँ उसके शादी के गहने जुटाने लगती है। क्या सही है क्या गलत है उसे समझाने लगती है। देखो तुम लड़की हो बेटा, अपना ख्याल रखना, जवाने को बदलना मुमकिन नहीं, इसलिए कपड़ों का खास ख्याल रखना, आखिर क्यों? हम सबको इस कविता से सीख लेनी चाहिए और मतलब इसको हमारे असल ज़िंदगी में भी, हमारे डेली लाइफ में भी इसको जो है प्रस्तुत करना होगा। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आकृति कुमारी, अब बुलाना चाहूँगा आकृति कुमारी, MA फर्स्ट सेमेस्टर। दुनिया की पहचान है औरत, दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। दुनिया की पहचान है औरत, हर घर की जान है औरत। बेटी, बहन, माँ और बहू बनकर घर घर की शान है औरत। शिक्षा स्वयं एवं अन्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यमों में से एक है। शिक्षा कौशल एवं आत्मविश्वास विकास प्रक्रिया के महत्वपूर्ण अंग हैं। शिक्षा महिलाओं को चयन करने की शक्ति देती है। बेटी, बहू कभी माँ बनकर सबके ही सुख दुख को सहकर अपने को फर्ज निभाती है, तभी तो नारी कहलाती है। हमारे भारत में महिलाओं की शैक्षिक दृष्टि
शैक्षिक विकास का क्या असर पड़ रहा है उसके बारे में बोल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च 1975 को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया। उस संयुक्त राष्ट्र संघ में रोटी 2 का नारा लगा था। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में यह अनुशंसा उठाया गया कि महिला को कुछ इसी इतिहास से जुड़ा हुआ तथ्य है, उसको मैं विशेष बताना नहीं चाहूंगा। भारत की नारी हो, तेरे लहू में माँ सीता की खून है, तेरे हृदय में भगवान श्री कृष्ण का गीता का ज्ञान है। तुम किसी परिस्थिति में तुम हार मत जाना, तूने मौत को भी जीता है, तूने मौत को भी जीता है।